नमस्कार। मैं BS मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बामनवास। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाप्राण निराला की रचना बादल राग पर चर्चा करेंगे। निराला जी की यह एक लंबी कविता है और इसमें बादल के उमड़ने घुमड़ने एवं बरस पड़ने, उसकी उत्पत्ति, उसका लोक कल्याणकारी स्वभाव आदि का मनोरम शब्द चित्र अंकित किया गया है। दरअसल बादल स्वभाव से सृजनकर्ता प्राकृतिक तत्व है। इसके बिना प्रकृति जीवन के साथ साथ जीव चराचर सह मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कवि ने वर्षा को हर्ष या खुशहाली का प्रतीक बताया है। बादल की भयंकरता प्रकृति जगत का मंगल विधान का प्रतीक है, जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त है। यह एक प्रकार से भव्यता का संसाधन है। भयंकरता क्रांति का स्वरूप है, जिसमें जीवन की समरसता व्याप्त है। कवि बादलों के गर्जन को जीवन की आस्था एवं आवश्यक व्यवस्था मानता है, जिससे जीवन काल संचालित होता है। कहने का आशय यह है कि जब धरा ग्रीष्म काल में पूरी तरह से तप जाती है, झुलसा देने वाली गर्मी से पूरी तरह से तप जाती है, तब धरती को आवश्यकता होती है बादलों के उमड़ने की, बादलों के गरजने की, बादलों के छा जाने की, बादलों के बरस पड़ने की। धरती पर जितनी भी वनस्पति है, जितने भी जगत के प्राणी हैं, वो सारे बेसब्री से इंतजार करते हैं बादल के बरस जाने का, क्योंकि जो जीवन है वो बादल के बिना पृथ्वी पर संभव नहीं है। बादल वर्षा लाते हैं और वर्षा से सारे जीव, सारे चराचर सब प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुशियों से झूम उठते हैं। तो कुछ प्रश्नों के संदर्भ में हम इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रश्नों के साथ इसके भाव सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रश्न किया गया है कि कवि निराला जी ने वर्षा ऋतु के बादलों से कहाँ कहाँ बरस कर रस से सराबोर कर देने की बात कही है। तो जो कविता है, इसको पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्षा ऋतु के बादलों का आह्वान इसलिए किया गया है कि वे झूम कर गरज कर घनघोर वर्षा करें, और साथ ही बादल से कहा गया है कि तू इतना बरस कि झरझर करते हुए झरनों, पहाड़ों, तालाबों, घरों, मकानों, मरुस्थलों, हिलते डुलते पेड़ पौधों और यहाँ तक कि सागर में भी तुम्हारा जल फैल जाए, चारों तरफ जल ही जल दिखे। सारांश यह है कि जहाँ तुम्हारे रस से सराबोर होकर राहत की सांस लें, ऐसा तुम बारिश करो, इस तरह की तुम बरसात इस पृथ्वी पर करो। एक प्रश्न और है जिस पर चर्चा की जा सकती है कि बादल राग शीर्षक कविता में कविवर निराला जी ने प्रत्यक्ष रूप से क्या कहा है। तो ये जो कविता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से वर्षा बरसाने की बात कही है। वर्षा काल में बादल की ही प्रमुख भूमिका होती है। बादल की संप्रभुता इस धरातल की पृष्ठभूमि पर विद्यमान रहती है। बादल इतना बरसे कि यह पृथ्वी सराबोर हो उठे, यह प्रक्रिया एक प्रकार से प्रकृति के निखार होने की सूचना है। सौंदर्य की दृष्टि से उमड़ घुमड़ कर गर्जन करते हुए बादलों का बरसना एक प्रकार से अद्वितीय है, तथा एक भव्यता एवं भयंकरता भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ कवि भयंकरता को भव्यता का आवश्यक तत्व मानता है और उसी की व्याप्ति सर्वत्र देखना चाहता है। वर्षा के जल से पृथ्वी, पहाड़, चट्टान, सर, नदी, तालाब, झरने, उपवन, बाग, बगीचे, ये सभी एक साथ उनका रूप निखर जाता है, उनकी आबो हवा बदल जाती है, उनका स्वरूप एक अलग तरह का नज़र आता है। तो बादल वाकई में एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। इस प्रकृति के इस उपादान के माध्यम से पृथ्वी का रूप निखर जाता है, प्रकृति का रूप सौंदर्य देखने लायक हो जाता है। तो इस प्रकार की मिन्नतें, इस प्रकार की चाहत बादल से रखी गई है। इस कविता के माध्यम से ये चीज़ स्पष्ट होती है। दूसरा एक प्रश्न और इसमें है कि कवि ने बादल को वर्षा का हर्ष क्यों कहा है, या कहें कि वर्षाकालीन बादलों को किस रूप में कवि ने संबोधित किया है। तो विज्ञान के आधार पर सत्यापित हो चुका है कि वर्षा ऋतु ही प्रकृति में जीवन का संचार करती है।
या यह आधार स्तंभ है। पूरे वर्ष गर्मी सर्दी को सहन कर प्रकृति इसी वर्षा ऋतु में उत्फुल्लता महसूस करती है। वर्षा के रसमय जलधारा से प्रकृति हरी भरी एवं भव्य हो जाती है। वर्षा के आगमन से सभी जीव जंतु एवं मानव समाज उल्लसित होकर सक्रिय हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी इस बात की अनुभूति करते हैं, हम महसूस करते हैं कि जब ज्येष्ठ का महीना होता है या अंग्रेजी माह के हिसाब से जून का जब महीना होता है, तब सारे प्राणी बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार करते हैं कि हे भगवान जल्दी से बारिश आए, हे इंद्रदेव मेहरबानी करो जल्दी से बारिश भेजो। बारिश जब हो जाती है तब आप देखिए कि प्रकृति किस तरह से अपना रूप धारण करती है, किस तरह से हरियाली छा जाती है, कितनी सारी वनस्पति धरती पर उग जाती हैं। आप देखिए ये एक करिश्माई चीज़ है कि आप चाहे कितना भी पानी छिड़क लीजिए, कितना भी कृत्रिम वर्षा कर लीजिए, लेकिन पूर्णतः वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं। आंशिक रूप से आप कुछ उगा सकते हैं, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो जहाँ पर कुछ नहीं था, एकदम बिल्कुल कंकरीली, एकदम इस तरह की ज़मीन, बिल्कुल जहाँ कुछ भी हमको कहीं कोई तिनका तक नज़र नहीं आता, वही ज़मीन एकदम पूरी घास से, तरह तरह की वनस्पतियों से बिल्कुल ढक जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और इस तरह की इतनी सारी वनस्पतियाँ उग जाती हैं अनगिनत की संख्या में, जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसका हमको ज्ञान नहीं होता है। और इस तरह से वो सारे के सारे जो है प्रस्फुट हो जाती हैं, सारी सारी वनस्पतियाँ उग जाती हैं धरती पर। तो ये बादल का करिश्मा है, ये एक प्रकृति की एक व्यवस्था है। अगली एक बात इसमें आई है कि कवि ने बादल को वर्ष के हर्ष के रूप में क्यों आह्वान किया है। तो वर्ष के हर्ष का अर्थ ये होता है कि पूरा जो साल है वो निकल जाता है, जिसमें आपके ऋतुएं देखी जाए तो बड़े सर्दी का मौसम जो निकलता है, उसके बाद गर्मी का बहुत बड़ा मौसम निकलता है, और फिर वर्ष का हर्ष यानी पूरे साल भर सर्दी गर्मी के प्रभाव से पृथ्वी के समतल के तापमान में व्यापक फेरबदल हो जाता है। अतः तापमान की स्थिति को सामान्य बनाने के क्रम में प्रकृति को हरा भरा करने के उद्देश्य से कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए आवाज़ दी है कि हे बादल, इस धरातल पर इतना बरसो कि चारों तरफ शीतलता छा जाए, सारी गंदगी दूर हो जाए। बादल कवि के लिए प्रेरणा एवं प्रकृति के उपादेय हैं, प्राकृतिक तत्व हैं जिसके बरसने से समृद्धि आती है और चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। तो इसलिए इनको वर्ष का हर्ष कवि ने कहा है। दूसरा, कवि ने बादलों से कहाँ और क्यों ले चलने के लिए आग्रह किया है। तो कवि ने बादलों से आग्रह किया है कि वो उनको गर्जन भरे संसार में ले चलें, जहाँ बादलों के गर्जन तर्जन से वर्षा बरसे तथा हृदय में एक प्रकार का हलचल मच जाए। अर्थात कवि उस जगह चलने की कामना करता है जहाँ वर्षा जल से प्लावित सारी सृष्टि खुशनुमा बन जाती है। दूसरा ये कि निराला जी के मन में बादलों के साथ गगन का छोर देखने की इच्छा क्यों जागृत हुई। तो कवि इस भौतिक जगत के आडंबर भरे शोर शराबे से तंग आ चुका है, इसलिए मन की शांति एवं आत्मसंतुष्टि पाने के लिए वह गगन देखना चाहता है। छायावाद के आधार स्तंभ कविवर जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में भी उनके एक गीत कि ले चल मुझे भुलावा ले देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, उस गीत को लेकर के ये प्रश्न किया जाता है या ये सवाल प्राय उठाया जाता है कि छायावादी जो कवि हैं वो पलायनवादी नहीं है। लेकिन जब हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं और गंभीरता से विचार करते हैं तो दरअसल वो पलायन नहीं है, बल्कि एक मन की शांति है। शांति की खोज में कवि कुछ पल के लिए एक ऐसी जगह पर जाना चाहता है जहाँ उसको असीम शांति का एहसास हो, और उस शांति के बाद वह पूरी ऊर्जा के साथ संसार के लिए, समाज के लिए, मानवता के हित में और कार्य कर सके। तो ये बादल राग कविता की कुछ प्रश्नों के संदर्भ में समझने का प्रयास था हमारा। अगले वीडियो व्याख्यान में अन्य किसी कविता को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।